सुमन का अर्थ, सुमन के एक अर्थ फूल भी होता है। फूल को हम सुमन कहते हैं। और गुरु के पास जाते हैं ना, संत के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो फूल लेकर के जाते हैं। वो फूल बाहरी फूल है, असली फूल सुमन, सुंदर मन, अच्छा मन बना करके जाओ। दया है मन में, क्षमा है, प्रेम है, समता है, भक्ति है, इस भावों में मन डूबा हुआ है, तो ये सुमन है। और यही मन लेकर गुरु के पास जाओ तो असली भक्ति हो जाएगी। बाहरी फूल लेकर के, बाहरी सुमन लेकर के जाओ या मत जाओ, पहले सुमन होगा, सुंदर मन, अच्छी विचारों में, मन का अच्छे विचारों में लगे रहना, सुमन। और जब गुरु के पास जाते हैं, फूल भेंट करते हैं, तो झुकते हैं चरणों में, प्रणाम करते हैं। क्या हो जाए जानते हैं? फिर नमन होता है। मन है वहाँ भी, मन में सु लगा हुआ है उपसर्ग, तो सुमन हो गया। जब झुकना हुआ तब नमन हुआ। नमन का अर्थ क्या है? कोई इच्छा ना होना, बस गुरु के जब फूल भेंट कर दिए, गुरु को झुके हैं पैरों में, नमन हो, झुकना तो हो रहा है। अब मन कब झुकेगा? जब अहंकार नहीं होगा, कोई कामना नहीं होगी, यह है नमन। मन से सुमन, सुमन से नमन, और जब झुक गए तब क्या होगा? अमन, पूरी अमन मतलब शांति। मन ही शांत हो गया, अमन की स्थिति पहुंच गई। ये अमन स्थिति में पहुंचना, ये सहज समाधि है। इसके लिए मैंने कहा मन, सुमन, नमन, फिर अमन। सब में मन है, उपसर्ग बदलता चला गया, अर्थ बदलता चला गया। तो सहज समाधि का अर्थ क्या है? मन का अमन हो जाना, बिल्कुल शांत। यहां हठ क्रिया का आवश्यकता नहीं है। भ्रम के, कुछ पाने की, कुछ देखने की, कुछ कहीं जाने का भ्रम नहीं होना चाहिए। भ्रम है तो फिर सहज समाधि नहीं होगी। तो बिन भ्रम हट क्रिया से न्यारा सहज समाधि लगावे। ये मन जहां जाए तहां निर्भय समता से ठहरावे। साहब कहते जहां जाए मन निर्भय रहो। इसका मतलब क्या है? ये थोड़े है कि मन संसार में जात निर्भय रहो, अमुक जगह जात निर्भय रहो। स्थिति ऐसी बनाओ मन को कि ये भटकने ही ना पाए। मन निर्मल विचार है, निर्भयता। निर्भय आदमी कब होगा? जब मन के विचार निर्मल हो जाएंगे तब। सदैव निर्भयता, पाने की कामना होगी तो निर्भयता नहीं होगी। जो मिला है वो बिछुड़ ना जाए, निर्भयता नहीं होगी। विवेक में, विचार में डूबा हुआ होगा मन, आत्मचिंतन में डूबा हुआ होगा मन, तो पूरी तरह से निर्भयता होगी। समता से ठहरावे। साहब कहते हैं समता में ठहरना है। ये व्यवहारिक बात हो गई। जीवन में अनुकूलता आएगी, प्रतिकूलता आएगी, हानि होगी, लाभ होगा, निंदा होगी, प्रसन्नता होगी, मिलन होगा, वियोग होगा, जन्म होगा, मौत होगी, सुख होगा, दुख होगा, हर प्रकार की परिस्थिति आएगी, हर प्रकार की परिस्थिति आएगी। किंतु विशेषता यह होगी ज्ञान की, जो हम भक्ति करते हैं, सेवा, सत्संग, साधना का काम करते हैं, इस सब की चरितार्थता होगी। हर स्थिति में मन में समता रह जाना, मन का विचलित न होना। द्वंद्वग्रसित न होना मन का। द्वंद्वग्रसित हो जाना ये हमारी कमजोरी है।
वास्तविक योग समता ही, इसलिए गीता में कहा गया समत्वम ही योगी उच्यते। समत्वम, समता, समता ही योग है। और कबीर साहब ने साखी में कहा है, ज्ञान क्या है? समता। विषय त्याग वैराग्य है, समता कहिए ज्ञान। सुखदायी सब जीव को यही भक्ति परमान। वैराग, ज्ञान और भक्ति तीनों की थोड़ी एक ही साखी में सुंदर परिभाषा साहब देते हैं। वैराग क्या है? विषय त्याग, मतलब विषयों की आसक्ति का त्याग। खाओ आसक्ति रहित होकर, देखो आसक्ति रहित होकर, सुनो आसक्ति रहित होकर, काम करो आसक्ति रहित होकर, वैराग ही है। विषयों की आसक्ति का त्याग वैराग। हर स्थिति में समता में जीना ज्ञान। और ऐसे काम करना, ऐसा व्यवहार रखना कि संपर्क में आने वाले लोगों का मन प्रसन्न रहे, ये भक्ति। यहाँ का प्रसंग है, साहब कहते हैं समता में ठहरावे। गुरु कौन या साधक कौन? जो हर स्थिति में समभाव में जीवित होता है। समभाव में जीवित होने का मतलब न राग न द्वेष, न मोह न बैर। कहा जाता है कि एक साधक भगवान दर्शन पाने के लिए संतों के पास जाता रहता, भटक रहा था। और जहाँ जाता था संतों के पास कहते थे आप मुझे भगवान के दर्शन करा दे। संत कहते हमने दर्शन नहीं किया, तुम्हें कहाँ करवा दे। किसी ने कहा अमुक संत के पास जाओ, वे तुम्हें भगवान दर्शन करा देंगे। खोदते खोदते गए, प्रणाम किए और कहा कि मैं भगवान दर्शन करने के लिए आया हूँ। लोगों ने बताया है मुझे, संतों ने कहा है कि आप भगवान दर्शन करा देते हैं। भगवान दर्शन कराते भी हैं। संत ने पूछा क्या सच मुझे भगवान दर्शन करना चाहते हो? कि हाँ। तो उन्होंने कहा ये जो आंखें तुम्हारी है, इस चर्म नेत्र, इन चर्म नेत्रों से तुम भगवान दर्शन नहीं करा पाओगे। इन नेत्रों को, इन आँखों को बंद करना होगा। और जब तीसरा नेत्र जब खुलेगा तुम्हारा, तो भगवान का दर्शन हो। तीसरा नेत्र जब खुल जाएगा तब होगा। जिन आँखों से संसार को देखते हो उन्हीं आँखों से नहीं होगा। तो उसने अपने आँख पर पट्टी बांध ली। देखो मैंने आँखों पर पट्टी बांध ली, अब बताइए तीसरा नेत्र कैसे खुलेगा? संत ने कहा तुमने गलत सोचा। आँखों में पट्टी बांधने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। किन आँखों से तुम देखते हो दुनिया को? या तो राग की दृष्टि से देखते हैं या द्वेष की दृष्टि से देखते हैं। अनुकूल मिला राग हुआ, प्रतिकूल मिला हुआ द्वेष हुआ। हर जगह हमारा मन राग या द्वेष बनाता रहता है। ये राग और द्वेष के दोनों नेत्र जब बंद हो जाएंगे तब तीसरा नेत्र समता का नेत्र खुलेगा। राग और द्वेष से ऊपर तब आत्मा साक्षात्कार होगा। अभी तो हमारा मन थोड़ी सी अनुकूलता मिली, कोई आया थोड़ी प्रशंसा कर दिया, बस राग है बहुत बढ़िया आदमी है, और प्रशंसा करके ठग कर भले ले जाए बाद में, लेकिन हम तत्काल तो मोहित हो जाते हैं ना। कुछ आया वह, कुछ चढ़ा दिया, कपड़ा फल पैसा चढ़ा दिया, वाह बहुत बढ़िया भगत है, राग हो गया। कहाँ समता में है? किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया, द्वेष हो गया, कहाँ समता में है? साहब कहते हैं ये साधना और ज्ञान की विशेषता है समता में ठहरावे, समता में ठहर जाना। राग द्वेष हर शोक से ऊपर उठकर शांत, विचलित न होना।
कर्म करे और रहे अकर्मी ऐसी युक्ति बतावे। सद्गुरु ऐसी युक्ति बताते हैं कि कर्म करते हुए भी अकर्मी रहा जाए। कर्म भी करना है और अकर्मी भी रहना है। तो जो कर्म करेगा वो अकर्मी कैसे होगा, और अकर्मी होगा वो कर्म कैसे करेगा? मतलब है जो भी काम करना है निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से, सेवा भाव से कर्म तो करना पड़ेगा। जब तक शरीर है तब तक जो कुछ बन सके जीवन निर्वाह का काम तो करना ही होगा। साथ साथ जो बन सके कुछ ऐसा करें जिससे समाज की सेवा हो, दूसरों को कुछ मिले, चाहे आर्थिक रूप में मिले, शारीरिक रूप में मिले, ज्ञान के रूप में मिले, किसी रूप में मिले, दे समाज को। क्योंकि समाज समय मिल रहा है, बहुत कुछ मिला है, अब जीवन भर मिलता रहेगा, तो कुछ समाज को देना, लेकिन कैसे? कामना रहित होकर के, निष्काम होकर के, फलाकांक्षा से रहित होकर के काम तो करना पड़ेगा। उपनिषद में भी ये बात कही गई है, कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषे शतं समा एवं तो नान्य थे तो वस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवे कर्माणि, कर्म करने की इच्छा करते हुए, मतलब कर्म करने की इच्छा करते हुए तुम पूरा जीवन जियो, पूरा जीवन कर्म करने की इच्छा करते हुए जियो, सेवा करने की इच्छा करते हुए जियो। लेकिन क्या है? एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। काम करने की बात तो कह रहे हैं, काम करने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, काम तो करना पड़ेगा। लेकिन एक और उसके साथ कहते हैं, तुम्हारे पास कोई इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। क्या है? न कर्म लिप्यते नरे, तुम्हें कर्मों में लिपायमान नहीं होना है। अब रास्ता यह है, कर्म करो, लिपायमान ना हो, आसक्त न हो जाओ, लोभ छोड़ करके कर्म करो, मोह छोड़ करके कर्म करो, राग द्वेष छोड़ करके कर्म करो, तो कर्म करे रहे और रहे अकर्मी स्थिति आएगी। हम ऐसा नहीं कर पाते, या तो राग पूर्वक करते हैं या द्वेष पूर्वक करते हैं, मोह पूर्वक करते हैं, वैर पूर्वक करते हैं, पाने की कामना रख कर करते हैं, और कुछ ना मिले तो लोग हमें अच्छा माने। यहां भी पाने की बात आ गई। अच्छा नहीं माने, प्रशंसा नहीं किए, सेवा का काम छोड़ दिए, देख लिया बहुत करके। एक आदमी भी अच्छा नहीं मानता हमको, एक आदमी प्रशंसा नहीं करता। भाई तो तुम तो व्यापार कर रहे थे, सेवा कहाँ कर रहे थे? जब प्रशंसा भी कि कोई आदमी प्रशंसा ना करे, कोई आदमी अच्छा ना कहे, और फिर भी करते रह गए, तो समझना कि हाँ सेवा हुई, मैं सेवा कर रहा हूँ। सेवा करना, सेवा यदि करना चाहते हो, कुछ पाना भी चाहते हो, तो ये समझ करके सेवा करो, चित्त शुद्धि के लिए, मुझे अपने चित्त, अपने मन की प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए मुझे करना है, बस तब सेवा हो जाएगी, तब कर्म करो रहे कर्मी आ जाएगी। और जो ऐसा कर लेता है, कर्म करते हुए अकर्मी हो जाता है, कर्म करते हुए भी वो मुक्त रह जाता है, कर्म करते हुए भी वो कुछ नहीं करता। सदा आनंद फंद से न्यारा, भोग में योग सिखावे। सदा आनंद से कौन रहता है? हम आनंद चाहते हैं ना, तो सदा आनंद से कौन रहेगा? जो फंद से न्यारा होगा, जिसके फंदे टूट चुके होंगे। और फंदा क्या है? मन का जाल, मन की माया। मन ही माया है कह सकते हैं हम।
मन के विकार, मन से मतलब मन के विकार, इच्छा, चाहना, कामना, तृष्णा, यही फंदा है। और बाहर कहाँ फंदा है? जिसके मन से इच्छा, कामना, तृष्णा का जाल मिट गया, वो सदा आनंदित है। वो आनंद कहीं बाहर नहीं है। बाहर का जो आनंद है वो तो बस क्षणिक है। एक दिन बात आई थी, चाहिए का जो सुख होगा वो सुख बहुत थोड़ा होगा, अल्पकालीन होगा। और नहीं चाहिए का सुख हर समय है, हर जगह है, हर स्थिति में है। हमें कुछ नहीं चाहिए। कौन सा जाल है हमारे सामने, कौन सा फंदा है, कौन हमें बांध सकता है? कुछ नहीं चाहिए। किसके सामने सिर झुकाना होगा, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए के लिए कहाँ समर्पित होना होगा। और चाहिए सिर झुकाना होगा, समर्पित होना होगा, और उस आदमी का गुलाम बन जाना होगा। फंदा में तो पड़ गए। और नहीं चाहिए, आत्मसंतुष्ट है मन, तो कोई फंदा ही नहीं है। आत्मसंतोष में सदा आनंद है। संतोष संतोष सुख है, रहो हृदय जुड़ा है, ये साहब की साखी है। संतोष में सुख है, संतोष में कोई फंदा नहीं है, कोई की इच्छा कामना ही नहीं है। साहब कहते हैं कि सदा आनंद से जीना चाहते हो, सदा आनंद, जीवन पर्यंत आनंद से जीना चाहते हो, सुख से, शांति, प्रसन्नता जीना चाहते हो, तो मन का जो फंदा है, चाहिए का फंदा, ये मिले, वो मिले, ये मिले, यहाँ जाऊँ, इससे मिलूँ, इससे देखूँ, ये जो फंदा है, ये जो इच्छा का जाल, इसे तोड़ दो, तब उस आनंद का अनुभव होगा। बिना चाहना के भी काम किया जा सकता है, सिर्फ सेवा समझ करके, चित्त की शुद्धि को रक्षा रख करके। भोग में योग सिखावे, सद्गुरु का काम क्या है? भोग में योग सिखाना। इसका मतलब ये नहीं है कि भोग भोगते भी रहो और योग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर आदमी का मन तो भोगी बना है ना, उसी भोगी मन को योग सिखाना है। भोग क्या है? हमारी इंद्रियों का उसके विषय में लग जाना भोग है। भोग का मतलब खाली स्त्री पुरुष का संबंध ही नहीं है, काम भोग ही नहीं होता। भोग का मन जैसे आँख है, इंद्रिय है, हमारे सामने दृश्य है, देख रहे हैं, भोग है आँख का। खाने में बैठे हैं, हर चीज में स्वाद है, जीभ स्वाद ले रही है, भोग है जीवा का। बाहर से कुछ भी ग्रहण करना, हम बैठे हैं, लोग खड़े हैं हमारे सामने हाथ जोड़े, कुछ लोग स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग माला पहना रहे हैं, भोग है ये, और जबरदस्त भोग है ये। और मन इसी में डूबा हुआ है। इसी भोगी मन को योग सिखाना है। मतलब जीवन निर्वाह का काम करो, ऊपर उड़ते जाओ, उड़ते जाओ, उड़ते जाओ। कोई भी मनुष्य योगी बनकर पैदा नहीं होता। कोई भी मनुष्य, कोई भी बालक सन्यासी बनकर पैदा नहीं होता, मुक्त होकर पैदा नहीं होता। उसके लिए काम करना पड़ता। कर्म संस्कार तो मन में है ही ना, उसी में से ऊपर उठना है आपको, धीरे 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 धीरे। एक बार से समझ लो, भोग में सुखाने का मतलब क्या हुआ? एक एक दोष, एक एक दुर्गुण, एक एक दुराचरण का त्याग करते चले जाओ, भोग से योग की तरफ यात्रा शुरू हो गई है।
एक दोष, मान लो उदाहरण ले, क्रोध छोड़ा, क्षमा भाव ग्रहण किए, भोग से योग की ओर यात्रा शुरू हो गई ना। लोभ छोड़ा, सेवा में मन लगाया, भोग से योग की तरफ यात्रा शुरू हो गई। बैर छोड़ा, प्रेम की तरफ यात्रा, प्रेम में जीना जीवा, भोग से योग की तरफ यात्रा शुरू हो गई। तो भोग मतलब बाहर से कुछ भी पाना, ये भोग है। और योग क्या है? पाने की इच्छा छोड़ देना, कुछ नहीं चाहिए, अंतर्मुख हो जाना। कहना चाहिए मन की जो बहिर्मुखता है, मन का बाहर भटकते रहना, ये भोग है। और उस बहिर्मुखता से मन को हटाकर अंतर्मुख कर लेना, ये योग है। बहिर्मुखता जितनी घटेगी उतना दुख घटेगा, और अंतर्मुखता जितनी बढ़ेगी उतनी शांति आएगी। सहज रूप से हम इसको इस रूप से समझ सकते हैं। तो सदा आनंद फन से न्यारा भोग में योग सिखावे, तज धरती आकाश धर में प्रेम मड़ैया छावे। धरती को छोड़कर अधर आकाश में प्रेम की मड़ैया छाना, प्रेम की कुटिया बनाकर निवास करना है। धरती है सांसारिकता, धरती मतलब गंदगी, मलिनता, मन की गंदगी, मन की मलिनता, सांसारिकता, अहंता, ममता, इसे छोड़कर आकाश धर में निर्मलता, मन की मलिनता को छोड़कर मन की निर्मलता में आत्म प्रेम की कुटिया बना करके रहना होगा। मन की गंदगी बनाए रख करके वो आत्म प्रेम, आत्मस्थिति कुटिया नहीं बनेगी। साहब कहते हैं तब धरती आकाश धर्म में प्रेम मरे छावे। सांसारिक भावनाओं को छोड़ करके मन की निर्मलता में आत्मस्थिति की कुटिया बना करके, आत्म प्रेम की कुटिया बनाकर निवास करो, जहाँ सदैव शांति शांति है। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमावे। ज्ञान का सरोवर है, शून्य की शिला है, और वहाँ पर अचल आसन से स्थित हो जाना है। ज्ञान का सरोवर, आत्मज्ञान का सरोवर, शून्य शिला, मन को शून्य कर देना, निर्विचार संकल्प रहित कर देना। अचल आसन जब हो गया अपने आप में स्थिति हो गई। आत्मज्ञान है पूरी तरह से, जिसे मैं पाना चाहता हूँ वो मैं ही हूँ, मेरा स्वरूप है, बाहर पाने के नहीं है। और शून्य शिला क्या है? मन का सोचना बंद हो गया, शून्य हो, मन में शून्यता आ गया, मतलब संकल्प शून्यता आ गई। मन संकल्प शून्य हुआ, अचल आसन आत्मस्थिति हो गई। ये बाहर की बात नहीं है, ये भीतर की बात है। ये बाहर का सरोवर नहीं साहब, ज्ञान का सरोवर है और शून्य की शिला है। तो शून्य की शिला है मन का संकल्प रहित होना, चिंतन रहित हो जाना। जब मन में संकल्प नहीं रह गया तो अपने आप में अचल आसन लग गया। कहीं कबीर सदगुरु सो साचा घट में अलख लगावे लखावे। सदगुरु कहते हैं वह सच्चा सदगुरु है जो घट में ही अलख को लखा देते हैं। अब प्रश्न ये भी हो सकता है, जो अलख है, अलग अर्थ क्या होता है? जो लखने में, देखने में ना आवे, जिसे हम देख नहीं सकते, वह अलख है। लेकिन साहब कहते हैं उसी अलख को लखाना। जब अलख है वह लिखने में नहीं आ सकता, तब उसे लखेंगे कैसे और कोई लखाएगा कैसे? बात समझने की है। यहाँ लखना है जान लेना,
गुरुदेव जी ने बीजक व्याख्या के ज्ञान 34 प्रकरण में उदाहरण दिया है। कक्षरे पहला कका कमल किरण में पावे सदे बिगड़ संपूर्ण नहीं आवे, तहाँ कुसुम रंग जो पावे अवगह गही के गगन रहावे। अवगह गही के गगन रहावे, अवगह का अर्थ होता है जिसे ग्रहण नहीं किया जा सकता, जिसे जो पकड़ में ना आवे, पकड़ा नहीं जा सकता, उसको ही पकड़ना। जिसे अब बात प्रश्न होगा कि जिसे पकड़ा ही नहीं जा सकता, जिसके लिए अवगह कह दिया गया है, उसे ग्रहण कैसे करना होगा, पकड़ना कैसे होगा? वही प्रश्न यहाँ पे ही है। तो गुरुदेव उदाहरण दिया है, जैसे मेरा ये दाहिना हाथ, आपका दाहिना हाथ, अपने दाहिने हाथ को दाहिने हाथ से जरा पकड़ो, पकड़ देख ला, पकड़ सकते हैं? इसी हाथ से इसी हाथ को पकड़ना है, लेकिन जान लिए अरे हाथ तो मेरा ही है, बस पकड़ा हुआ हो गया। ये जानना पकड़ना है। लेकिन हम चाहें दाहिने हाथ से अपनी आँख को अपनी आँख से देखो, लेकिन हम अपनी आँख को जिंदगी भर अपनी आँखों से नहीं देख सकते। तो क्या हमारी आँखें नहीं हैं? किसी व्यक्ति ने आज तक अपनी आँखों को देखा नहीं है, लेकिन किसी कह दो तुम्हारी आँख नहीं है, नाराज हो जाएगा। कैसे? आँखों से हम दुनिया को देख रहे हैं ना, आँख है तब दुनिया देख रहा हूँ, ये जान लेना ही मानो अपनी आँख को देखना है। ये जान लेना कि हाथ मेरा ही है, ये जान लेना ही अवगह को ग्रहण करना है। वही बात यहाँ भी है कि अलख लखना, अब तक जो लखने में नहीं आया था, अब तक जो समझने में नहीं आया था, उस आत्म तत्व का परिचय करा देना। जिसे तुम पाना चाहते हो, जिसे तुम देखना चाहते हो, वो तुम ही हो, ये बता करके मन में स्थित कर देना अलख को लखाना है। साहब कहते हैं, कहें कबीर सदगुरु सो साचा घट में अलख लखावे। वह सदगुरु सच्चा है जो आज तक लखने में नहीं आ रहा था, जिसे लखने के लिए पाने के लिए हम भटक रहे थे। गुरुदेव ने बता दिया कि वह तुम हो, तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम है, तुम्हें किसी और पाना नहीं है। ऐसा दृढ़ ज्ञान करा देना अलख को लखाना है। और जब अलख को लख लिए तब क्या हुआ? संतों सो सदगुरु मोहि भावे जो आवागमन मिटावे। जिसे आज तक नहीं जाने थे, जिसे पकड़ में नहीं आ रहा था, उस आत्मतत्व को जान करके मन स्थित हो गया। सुन शिला में मन अचलासन जमा कर दिया, बाहर सारी कामनाएं बुझ गई, जीते जी मुक्ति हो गई। सदगुरु ने आवागमन को मिटा दिया। ऐसा बोध देने वाले जो सदगुरु हैं उसकी बारंबार बलिहारी है, ये सदगुरु कबीर का कहना है। और ऐसे सदगुरु शरण में जाकर ही हमारा कल्याण हो सकता है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम।